हेलो बच्चों, आज हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रितु पारिक आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। बच्चों, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका और पेंसिल को अपने हाथ में रखिएगा। आज हम पढ़ेंगे कविता। तो बच्चों, कविता का नाम है हम भारत के भरत। ये जो हम भारत कौन है? भारत हमारा देश है और हम सब क्या हैं? उसके भारत के वासी हैं, मतलब भारतवासी हैं हम सब ने यहाँ पर जन्म लिया है और यहाँ पर भारत के लोगों की वीरता, इस कविता में भारत के लोगों की वीरता, साहस और बलिदान के बारे में बताया गया है। ये जो हमारी जो कविता है, ये भारत के ऊपर बताया गया है कि हमें किस तरह भारत में जो भारत के बालक हैं, भारत में उन्होंने किस तरीके से साहस और बलिदान से इस धरती को गर्वित किया है। तो बच्चों, हम इस कविता को आगे पढ़ते हैं। इस जो भरत थे, इस जो राजा सम्राट दुष्यंत थे, उनके जो पुत्र भरत थे, वो शेरों से खेलते थे। उसी तरह हम जो बालक हैं, हम भी शेरों के साथ खेलने का साहस और हिम्मत रखते हैं। तो बच्चों, आइए हम कविता को शुरू करते हैं। तो कविता में है हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो बच्चों, इसमें कवि कहते हैं कि जो हमारा भारत देश है, उसमें सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत जो शेरों के साथ खेलते थे, हम उसी तरह शेरों के साथ खेलने का साहस और हिम्मत रखते हैं। कोई भी संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर है, हमारे भारत से बढ़कर है, बड़ा है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। कि बच्चों, इस धरती पर, इस जन्मभूमि पे जन्म लेना हमारे अभिमान की बात है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है कि और यहाँ के जो हमारे पूर्वज थे, आदिकाल से जो हमारे पूर्वज आए हैं, उन्होंने हमें साहस और वीरता की सौगात दी है, हमें उपहार के रूप में दिया है। तो इस तरह बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह जो सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत थे, वो शेरों के साथ खेलते थे, निर्भय और साहस पूर्वक उनके साथ खेलते थे। उसी तरह हम जो बालक हैं, हम भी साहस और वीरता के साथ शेरों के बच्चों के साथ खेलने का हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान जैसा बड़ा है। इस मिट्टी में पैदा होने और इस मिट्टी में, इस जन्मभूमि में पैदा होना हमारे लिए गर्व की, सम्मान की बात है। जो हमारे पूर्वज थे उनसे हमने साहस और वीरता सीखी है। तो बच्चों, अब हम आगे कविता की ओर चलते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों देखो कितनी अच्छी पंक्तियां हैं कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो बच्चों, इसमें कवि कह रहा है कि जो चिंगारियां हैं, जो छोटी छोटी चिंगारियां हैं, वो ज्वालाओं से
टकराती है, ज्वालाओं से मुकाबला करती है, उसी तरह हमारे जो देश के बालक हैं वो भी कष्टों का डटकर सामना करते हैं। जब फुलवारियां चारों तरफ हरियाली आ जाती है, फुलवारियां फूल महकने लगते हैं तो पहले कांटे आते हैं, बाद में फूल आते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि कष्टों को भी सहकर हम उन्हें सफलता से पा लेते हैं। हम कष्टों को भी सहकर सफलता को आसानी से पा लेते हैं। कभी देखते कभी महकते, जीते मरते शान से। जिस तरह कभी देखते हैं, कभी जो कांटे होते हैं वो हमें चुभते हैं और कभी हम फूलों की तरह महकते हैं, लेकिन इस धरती पर हम शान से जीते हैं और शान से ही मरते हैं। इस दुनिया में, इस संसार में हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं है। बच्चों, इसमें ये कहा गया है कि हमें कष्टों का मुकाबला डटकर करना चाहिए, हमें उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। सदियों में बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे बढ़ते 12 मास के। कोई देश त्याग और बलिदान हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, ये देश कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। एक बार फिर पढ़ते हैं। कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास से, त्याग और बलिदान हमारे वर्थ है 12 मास के। त्याग और बलिदान हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो बच्चों देखिए कि जब भी युद्ध भूमि में हम ललकारने जाते हैं, जब भी हम युद्ध भूमि में शत्रुओं को ललकारने जाते हैं, तो हमारी हिम्मत, शौर्य और वीरता को देखकर सारा संसार, सारी दुनिया अचरज में पड़ जाती है सदियों से। और हम अपनी वीरता और शौर्यता के कारण हर इतिहास में अपना नाम लिखते जाते हैं। जिस तरह से पहले महाराणा प्रताप, पन्ना धाय, इस तरीके से जो वीर थे उन्होंने अपनी वीरता, त्याग और बलिदान से इतिहास में अपना नाम अजर अमर कर दिया है। त्याग और बलिदान हमारे वर्त है 12 मास के। 12 में तो बच्चों इस तरह से त्याग और जो बलिदान है वो 12 मास वर्त है, अर्थात की त्याग और बलिदान की हम 12 मास 12 महीने प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम चाहे कोई भी कष्ट आए, दुख आए, हम उसको सफलता के साथ उसका मुकाबला करेंगे। दुनिया में, संसार में हिंदुस्तान से बड़ा कोई भी देश नहीं है। ये धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिनमें इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो बच्चों इसमें कवि कह रहा है कि ये जो धरती है, ये जो हमारी जन्मभूमि है, ये जो हमारी भारत माता है, हमें ये अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। हमें इसकी पहरेदारी करने के लिए, हम इसकी रखवाली करने के लिए हर क्षण हर पल तैयार रहते हैं और खूब मेहनत करके कठिनाइयों का सामना करते हुए हम हर परीक्षा में सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। अपनी माँ का जो दूध पिया है सौगंध उसी की खाई है। हमने हमारी माँ का दूध पिया है और हम उसी की सौगंध खाकर कहते हैं कि हम अपनी साहस और वीरता से अपनी जन्मभूमि को गर्वित करेंगे।
इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, और हम हमारी छोटी सी उम्र में ही अपनी मेहनत करके और बलिदान को जान लें। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, और भारत देश से बढ़कर इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी देश नहीं है। तो बच्चों, इस तरीके से ये कविता हमारी पूरी होती है। आशा है कि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। तो बच्चों देखिए, शब्द अर्थ, जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ। तो बच्चों, समर, समर का मतलब होता है युद्ध। समर का मतलब क्या होता है? युद्ध। दहकना, दुखी होना। दहकने का मतलब दुखी होना। तपना या धधकना। दहकने का मतलब होता है दुखी होना, तपना या दहकना, धधकना। व्रत, व्रत का मतलब होता है संकल्प, नियम, उपवास। व्रत का मतलब क्या होता है? संकल्प, नियम और उपवास। आगे देखिए, आगे है अचरज। अचरज का मतलब होता है बच्चों आश्चर्य। अचरज का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। संतान, संतान का मतलब है औलाद। संतान का मतलब क्या होता है? औलाद। अब आगे चलते हैं, आगे संतति। संतति मतलब चौकी, चौकस पहरेदारी। सॉरी, संतान का मतलब था औलाद या संतति। चौकस पहरेदारी, सावधानी के साथ रखवाली करना। चौकस पहरेदारी का मतलब होता है सावधानी के साथ रखवाली करना। अब देखिए बच्चों, सौगात। सौगात का मतलब है भेंट या उपहार। भेंट या उपहार। पुरखों, पुरखों का मतलब होता है पूर्वजों। पुरखों का मतलब पूर्वजों। इस तरीके से हमारे शब्दार्थ पूरे होते हैं। आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और साथ में इनको याद भी कीजिएगा। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। संसार ने दांतों तली उंगली क्यों दबाई? हमारी साहस और वीरता को देखकर संसार ने दांतों तले उंगली दबाई। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, संसार में दांतों तले उंगली क्यों दबाई? उत्तर बालकों की क्या जिम्मेदारी है? बालकों की साहस, बालकों की क्या जिम्मेदारी है? बालकों की साहस, संसार ने दांतों तले उंगली क्यों दबाई? तो बच्चों, अपनी उत्तर, उत्तर एक, साहस और वीरता। साहस और बलिदान, साहस और बलिदान के कारण संसार ने दांतों तले उंगली दबाई। बलिदान के कारण संसार ने, संसार ने दांतों तले, दांतों तले उंगली दबाई, उंगली दबाई। ठीक है बच्चों, अब आगे, हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी धरती माँ है। उत्तर दो। हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी, हमें जान से प्यारी, जान से प्यारी धरती, हमें जान से प्यारी
भारत माता है। हमें कौन है जान से प्यारी? भारत माता। भारत माता है। हमें जान से प्यारी कौन है? भारत माता है। हमें जान से प्यारी भारत माता है। पुरखों की सौगात क्या है? उत्तर क्या है पुरखों की सौगात? पुरखों की सौगात क्या है? बड़ी बड़ी पुरखों की सौगात है बड़ी बड़ी जवानों से कम। पुरखों के साहस और बलिदान के कारण, पहला क्वेश्चन था संसार ने दांतों तले उंगली क्यों दबाई? साहस और बलिदान के कारण संसार ने दांतों तले उंगली दबाई। हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी धरती माँ है। पुरखों की सौगात क्या है? साहस और बलिदान। पुरखों की सौगात क्या है? साहस और वीरता। पुरखों की सौगात, पुरखों की सौगात साहस और वीरता है। साहस और वीरता है। क्या है बच्चों? साहस और वीरता है। पुरखों की सौगात साहस और वीरता है। भरत किससे खेलते थे? भरत शेरों के साथ खेलते थे। भरत किसके साथ खेलते थे? भरत शेरों के साथ खेलते थे। भरत शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे। खेलते थे। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में फटाफट लिख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अब बच्चों ये अगले क्वेश्चन आंसर हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।